फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं जो हमारा संविधान है उसके जो प्रमुख भाग हैं और अनुच्छेद हैं। तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है और जो जो मैं बता दूंगा ये इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। तो हम लोग चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? पार्ट 1। ठीक है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल है? 1 से 4, 1 से 4 तक। इसमें क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र है। तो इसमें क्या बताया गया कि 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर बीच में था, फिर उसको 2 अलग अलग भागों में काट दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या हो गए? यूनियन टेरिटरी हो गए। उसके बाद फिर दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को दोनों को मिला दिया गया 26 जनवरी 2020 को। इसके बाद क्या हुआ? ये दोनों मर्ज होकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो टोटल मिला के अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी में जिक्र है क्षेत्रीय परिषद का। तो टोटल कितने हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद है। एक अलग से पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बाद में बनाया गया। और क्षेत्रीय परिषद के बिहार किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर देना। ठीक है, मैं इसको और फिर बाद में हर एक पार्ट वाइज अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरे भाग पे क्या है? आर्टिकल 5 से 11। इसमें क्या है? नागरिकता के बारे में दिया गया है। इसमें आपको कैसे नागरिकता मिलेगी और उसमें जो आज़ादी के समय में जो पाकिस्तान से आए नागरिक थे, जो पाकिस्तान गए या जो बाहर रह रहे थे, या उनकी नागरिकता जो भारत में है उनकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी, जो भविष्य में भी होगी। तो इसके बारे में जिक्र कहाँ पे? 5 से 11 में। उसके बाद आते हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या है कि इसमें है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 भाग 3। ये क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार में इसमें कितने टाइप के अधिकार हैं? टोटल मिला करके 6 टाइप के अधिकार हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले कितने थे? जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार थे। एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि बाद में हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, इसको कब? भाग 300 मतलब भाग 12 में आर्टिकल 300 में जोड़ा गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार का मांग रखा था वहाँ। तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया है कवर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? 36 से 51। ये क्या? नीति निर्देशक तत्व। इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं DPSP। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये राज्य जो है अगर कुछ भी कानून बनाएगा तो उसके लिए कुछ एक नीति, एक कुछ निर्धारण होना चाहिए कि आप इस बेसिस पे कानून बनाना। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे आप देख लो कि जैसे पंचायती राज का गठन हुआ तो उसमें इसमें आर्टिकल 40 में दिया हुआ है उसके बारे में। तो उसी के आधार पे पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, जैसे आप मान के चलो कि आप समान नागरिक संहिता आजकल चर्चा में है, तो उसमें क्या है? आर्टिकल 44 में। वो किस में है? इसी में है, नीति निर्देशक तत्व में है। तो इसी के आधार पे फिर वो एक नीति निर्माण किया जाएगा। जैसे उत्तराखंड पहला राज्य है घोषित हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में क्या है? 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार USA। ठीक है, अमेरिका से मौलिक अधिकार। अब और एक बात, जैसे नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल है 47 के आधार पे क्या किया गया बिहार में? बताओ। शराबबंदी की गई, जिसमें कि दिया हुआ पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य के बारे में। तो लोक स्वास्थ्य का मुद्दा यहाँ से उठा करके इसी के आधार पर शराबबंदी बिहार में की गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं 4A से ये साफ लग रहा है कि ये संविधान में तो था नहीं, ए अलग से जोड़ा गया है। इसका मतलब ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये आर्टिकल क्या? 51A। 51 का 52 आता है ना, लेकिन ये बीच में 51A है, तो यानी ये बाद में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य ये किससे, कहाँ से लिया गया है? USSR से। USSR जो उसमें अभी का रसिया है। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया कहाँ से? USSR से। मौलिक आपका जो कर्तव्य होगा, और मान के चलिए आपको अधिकार मिल रहा है कुछ, ठीक है, तो आपको कुछ कर्तव्य भी तो होगा देश के प्रति। तो उसी के बारे में जिक्र किया गया। ये किस समिति का अनुशंसा पे किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। ये कौन से संविधान संशोधन में था? 42वें संविधान संशोधन में, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और उसमें जो मूल संविधान था उसमें 10 ही मूल कर्तव्य था। 10 बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। वो मूल कर्तव्य क्या था? 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या दिया गया
कि एक गार्जियन का कर्तव्य होगा, माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल का जो भी बच्चा है उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो ये गार्जियन का कर्तव्य 11 में। तो टोटल अभी पूछेगा अभी कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अनुच्छेद 52 से 51 पे चलते हैं। अनुच्छेद 52 से 151। ठीक है, ये क्या संघीय कार्यपालिका, इसमें क्या क्या चीज़ आएगा आप लोग सोचो। इसमें राष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, मंत्री परिषद आ जाएगा, पीएम आ जाएंगे, प्रधानमंत्री, संसद आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट, सारा इसमें आ जाएगा संघीय कार्यपालिका में। इसके बारे में मैं डिटेल में कुछ कुछ चीज़ बताऊंगा जो कि बस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और इससे भी 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे जो भी एग्जाम आपका आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 152 से 237। अब देखो संघ की बात हो गई, मतलब जो केंद्र है उसकी बात हो गई, अब राज्य की बात होगी। तो राज्य के इसमें क्या क्या आएगा, इसमें वही जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सीएम आ गए, फिर उसकी मंत्री परिषद आ जाएगा, फिर विधानसभा आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 152 से 237 में भाग 6। ठीक है, अब आते हैं फिर, चलो एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट, पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा डीपीएसपी। ठीक है, आप सोचते जाओ। फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ बताओ। फिफ्थ में बीच में एक संशोधन हुआ है, वो क्या है 4A, मैंने बताया था। और आर्टिकल का क्या नाम था 51A। इसमें स्वर्ण सिंह संपत्ति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पांचवा हो गया संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका इसमें क्या होगा, वही प्रेसिडेंट, पीएम, मंत्रिपरिषद, ये सब। ठीक है, अब आते हैं राज्य कार्यपालिका पे। ये क्या था 6 में था, ये किस में था 6 में। इसमें क्या था गवर्नर, सीएम, विधानसभा। ठीक है, रिकॉल हो गया। अब आते हैं 6 तक याद रखना ना पर। अब आते हैं 7 में था कुछ 238, तो इम्पोर्टेंट नहीं, जब निरसित ही कर दिया गया। क्यों क्या निरसित किया गया, ये पहले रियासतें थी। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ तो उसके बाद वो स्वाभाविक रूप से खत्म हो गया, इसलिए इसको बाद में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 238 ये खत्म हो गया। अब आते हैं भाग 8 पे। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242। इसमें क्या है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। इस पर राष्ट्रपति शासन करता है, किसके द्वारा, उपराज्यपाल, अपने जो प्रशासक होते हैं उसके द्वारा इस पे शासन किया जाता है। तो इसमें जो भी है केंद्र शासित प्रदेश है, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उस पर शासन होगा 239 से 42 तक। भाग 8 तो हम लोगों ने देखा। भाग 6 में क्या था, राज्य कार्यपालिका, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका। ठीक है, 4A में मौलिक कर्तव्य, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 3 में मौलिक अधिकार, 2 में नागरिकता, 1 में संघ राज्य क्षेत्र। तो 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश रिलेटेड। अब नम्मा पे आते हैं। नम्मा क्या है, पंचायत। पंचायत क्या है, पंचायत सबसे पहले इसको स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते थे, रिपन को। रिपन के द्वारा सबसे पहले लाया गया था। अब पंचायत का गठन कितने, मतलब इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी है, न्यूनतम उम्र लड़ने के लिए 21 साल। ठीक है, न्यूनतम उम्र लड़ने के लिए 21 साल। और जैसे मान के चलो अगर इसका जैसे भंग हो जाता है, ठीक है, किसी भी कारण से भंग हो जाता है, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। और अगर मान के चलो कि जैसे कार्यकाल 5 साल का होता है, अगर 3 साल में ही वो हो गया, मतलब हट गया मुखिया से या कुछ भी चीज़ से, जो भी उस पद पे है, तो अगर वो हट गया तो बाकी बचे हुए, जैसे 2 साल बचा हुआ, 2 साल ही बचा हुआ, तो उसके लिए होगा वो चुनाव। बाकी पूरा 5 साल के लिए, जैसे MP MLA में क्या होता है बताइए, जैसे MP MLA में नहीं, राज्य से राज्यसभा में जैसे जब हुए तो वो हटेंगे तो फिर 6 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ, जैसे लोकसभा में क्या हुआ, जैसे इलेक्शन हुआ, अगर सरकार गिर गई तो फिर से अगर सरकार बनती है तो वो 5 साल के लिए रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए ही होगा। तो ये पंचायत हो गया। अब इसमें टोटल कितने हैं, 29 विषय हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 विषय टोटल है, किसमें, पंचायत में। 29 विषय टोटल है पंचायत में। ठीक है, पंचायत में 29 विषय। ये क्या है, कहाँ कहाँ लागू नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ लागू नहीं है, नागालैंड में लागू नहीं है, ठीक है, मेघालय में लागू नहीं है, और मिजोरम में लागू नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, यहाँ पे लागू नहीं है। ठीक है, और सबसे पहली बात कि ये जो पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत जो हम लोगों में चलता है, जो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत हो गया, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद, तो ये सब किसकी अनुशंसा पे आया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। और इससे पहले अशोक मेहता जो है वो 2 स्तरीय पंचायत का व्यवस्था का बारे में बात किए थे। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक है कि वित्तीय स्थिति का जो मूल्यांकन होता है, जो मतलब वित्त आयोग का एक गठन होगा जो पंचायत के लिए, उसका गठन कौन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है। इसमें कंफ्यूज करते हैं सब, गवर्नर करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है, या मुख्यमंत्री नहीं करते हैं।
तो वित्त आयोग का जो गठन होगा पंचायत के लिए, उसका कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। सही है। सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में 2 अक्टूबर 1900 गांधी जी की जयंती पे उन्होंने ये कहाँ से स्टार्ट किया था? राजस्थान के नागौर जिला से, बस एक जिला में स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो 11 अक्टूबर 1959 था, उस वहाँ पे उस समय में आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायत राज को प्रारंभ किया गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा किस जिले से प्रारंभ किया प्रथम बार, तो नागौर जिला राजस्थान का। अगर पूछेगा किस राज्य से पूरा स्थापित हुआ, फिर पूरे राज्य में जो ये व्यवस्था लागू हुई, तो वो कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और जो 73वां संविधान संशोधन जो कर करके जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, उस संवैधानिक दर्जा के बाद पहला राज्य कौन सा था? कर्नाटक। तो 3 चीज़ हमें ध्यान रखनी है, नागौर जो कि राजस्थान में, और दूसरा क्या है? दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश पूरे राज्य में लागू हुआ था। तीसरा क्या हो गया? कर्नाटक। ये क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ, जिसके बाद नगर ये पंचायत को दिया गया संवैधानिक दर्जा। उसके बाद जो पहला राज्य था वो को क्या था? कर्नाटक। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो पंचायत है उसमें कितना है? 1/3 आरक्षण दिया गया। किसको? महिलाओं को। ठीक है, नगर पालिका में भी 1/3 दिया गया। ये 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका 74वां। ये देखो संविधान संशोधन, ये 9A, ये क्या है? 9A। ये ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। 9 क्या है? पंचायत से। 9A क्या है? नगर पालिका। 9B क्या है? सहकारी समिति। ठीक है, 9A नगर पालिका, 9B सहकारी समिति। नगर पालिका में कितने टोटल विषय हैं? 18। पंचायत में कितने थे? 29। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात। और सहकारी समिति, इसके बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 9B, ये बिल्कुल रटने वाली चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो कुछ क्षेत्र है उसका प्रशासन कैसे होगा, नहीं होगा, वो आर्टिकल 10 में, ये भाग 10 में 244 से 244A के बीच में दिया गया है। तो इसको चलिए ठीक है, इतना ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या है? भाग 11। भाग 11 में 245 से 263, ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में है, यानी सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन होता है उसके बारे में है। क्या है? संविधान, ये भाग 11। ठीक है, आर्टिकल 245 से 263। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा से लिया गया है। उसके बाद इसी में, इसी के आधार पे जो विषयों को बांटा गया, जैसे क्या था? 7वीं अनुसूची में क्या है? संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची, तो उसको बनाया गया। और एक बात, आप एक है केंद्र संबंध के विषय में संबंधित एक समिति है जिसका नाम है सरकारिया समिति। उसके आधार पर एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, राज्य परिषद, इसका गठन किया था। इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन? मोदी जी अभी है। ठीक है, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? VP सिंह जी का सरकार में हुई थी। ठीक है, 10 अक्टूबर 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एक दूसरे राज्य के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। और एक हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रीय परिषद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल मिला के 5 क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य, ठीक है, उत्तरी। और बिहार किस में है? पूर्वी में है। और एक अलग से एक और क्षेत्रीय परिषद था, वो था पूर्वोत्तर राज्य का, जिसमें सिक्किम को बाद में शामिल किया गया। टोटल 7 सिस्टर्स जो थे, 7 बहन, जो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा एक सिक्किम को भी शामिल किया गया इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं पूर्वोत्तर के? ये गृह मंत्री। इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के PM होते हैं हेड, और गृह मंत्री होते हैं क्षेत्रीय परिषद के। और जो अध्यक्ष होते हैं, जो मतलब जैसे जो क्षेत्र में होते हैं, रोटेशन के हिसाब से अलग अलग सदस्यों को, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, उसको मुख्यमंत्री हेड करता है। ठीक है, मेन हेड तो यही करते हैं, गृह मंत्री। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? CM होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये बाकी बचे हुए अनुच्छेद हैं, इसको भी देख लेंगे फटाफट। इसका एक ट्रिक, एक बार ध्यान से एक बार और थोड़ा सा रिविजन कर दे क्या? चलिए करते हैं। पहला भाग क्या था? आर्टिकल, उसमें 1 से 4 तक है। इसमें क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, फिर भाग 2 में आए। भाग 2 में क्या है? आर्टिकल 5 से 11।
इसकी ये क्या है, नागरिकता के संबंध में, ठीक है, इसको याद रखना, नागरिकता। मैं ये बोल रहा हूँ उससे पहले आपके दिमाग में चल जाना चाहिए। भाग 3 में क्या है, 12 से 35, ये क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, यूएसए से लिया गया, ठीक है। 4 में क्या है, 36 से 51, ये क्या था, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया फिर उसका संविधान संशोधन हुआ था, कौन, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, जो 4A था वो क्या था, 51A आर्टिकल के तहत क्या था, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। फिर आते हैं भाग 5 में। भाग 5 में क्या है, संघीय कार्यपालिका, जिसमें कि पीएम, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, इस सब के बारे में जिक्र होगा भाग 5 में। भाग 6 में राज्य का, वही सीएम, गवर्नर वगैरह के बारे में। 6 वो क्या है, ये 152 से लेकर के 237, ये संघीय कार्यपालिका क्या क्या था, 52 से 151, ठीक है, 52 से 151। भाग 7 उसको तो निरसित कर दिया गया। भाग 8 में आते हैं संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, ये क्या था, 239 से 242, ठीक है। भाग 9 में आते हैं। भाग 9 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 243 से 243O, कितने विषय, 29, क्या है, किससे रिलेटेड है, पंचायत से, ठीक है, पंचायत से। भाग 10 में आते हैं, 243, 10 नहीं, ये सॉरी 9A में, क्योंकि संविधान संशोधन हुआ था 73वां, उसमें ये तो इसको जोड़ा गया, 74वें में नगर पालिका को जोड़ा जाएगा, ठीक है। 9A में 243 P से 243 ZG तक, ठीक है, ZG तक, जी तक, ठीक है। ये क्या है, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय, इसमें 29 विषय, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 9B में। 9B में क्या था, 243 ZH से 243 ZT तक, ये क्या था, सहकारी समिति, सहकारी समिति। 2011 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं 10वें में, ठीक है। 10वां में क्या था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो होता है, जो शेड्यूल एरियाज होता है, उसके बारे में दिया गया, 244 से 244A, ठीक है। अब 11 इंपॉर्टेंट, ये 1 होता है ना, चलो हाँ, आजकल क्या होता है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा होते रहता है, तो 1 to 1 नहीं बोलते, एक हाथ, चलो एक हाथ कर देते हैं, 2 हाथ बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक हाथ कर देते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। ये क्या है, 245 से 263, ये क्या है, भाग 11 में सरकारी आयोग के सिफारिश पर गठन हुआ था, किसका, अंतरराज्यीय परिषद का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना, आप लोग रख लेना, ध्यान रखना, ध्यान दो अपने आप, 4-5 बार इसको रिवाइज करो, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू।